होली का त्यौहार हो या कलरफुल थीम की कोई पार्टी, उसके लिए स्टार्टर भी कलरफुल होना चाहिए। आज माय किचन में कुछ इसी तरह का स्टार्टर बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं 1 कटोरी मैदा ले लूँगी। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। 1/4 टीस्पून अजवाइन लूँगी, जिसे हाथ पे मसल के डाल दूँगी। अब इसमें 3 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। अगर घी डाल रहे हो तो उसे मेल्ट करके डालिए। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, जैसे घी और मैदा बिल्कुल एक से हो जाए और इनकी एक मुट्ठी बनने लगे। अब इसका एक स्क्रम्बल सा टेक्सचर आ जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, मुट्ठी भी बनने लगी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक टाइट डो नीट करेंगे। पानी को एकदम से नहीं डालें, नहीं तो ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैंने इसका एक टाइट डो नीट किया है। अब इस डो को हम एक साइड रख देंगे। अब इस डो के हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम अलग अलग कलर के फूड कलर, कोई भी कलर का आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं रेड कलर ले रही हूँ, फिर ग्रीन और ऑरेंज लूँगी। आप चाहें तो अलग अलग कलर और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। बिल्कुल एक सा नहीं होना चाहिए कहीं पे। आप देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट आटा है, इसलिए इसमें एकदम से मिक्स भी नहीं होगा। अब इस तरह से हम मिक्स करेंगे, कहीं पे शेडेड दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से मैं ग्रीन भी मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं ऑरेंज भी मिक्स कर दूँगी। आपके पास अलग कलर हो, येलो वगैरह, तो वो भी आप बना सकते। अब इन्हें भी हम 2-2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा, मैं एक जो पोर्शन है उस सबको मिला दूँगी। ये बिल्कुल मिक्स होके शेडेड हो जाएगा। मैं दोनों ही आपको सब दिखा रही हूँ आगे। इस तरह से मिक्स होने के बाद मैं इसकी 2 पोर्शन कर दूँगी। अब इन्हें भी रख दूँगी, तब तक मैं पहले फिलिंग इसकी रेडी कर रही हूँ। अब देखिए, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसमें दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया और सौंफ, दोनों को दरदरा कूट लिया, वो डाल दूँगी। फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और चॉप किया हुआ हरी मिर्च डाल दूँगी। इन सबको थोड़ा सा जैसे ही कलर चेंज होगा, मैंने 2-3 मैश्ड पोटैटो ले लिए, जो मोटे मोटे ही हैं, ज़्यादा मैश्ड भी नहीं करना है, उसे भी डाल दूँगी। इन सबको डालने के बाद मैं इसमें सूखे मसाले डालूँगी। इससे पहले मैंने कॉर्न भी बॉईल करके रखे थे, वो भी डाल दूँगी और मटर भी डाल दूँगी। अब मैं सूखे मसाले इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो और भी वेजेस यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, जो मैंने अच्छी तरह से धो के कट करके रखा था। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक ये तले को छोड़ने लगे। देखिए, मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसे हम फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड रख देंगे। दूसरी तरफ अब हम इसके कवर की प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए जो मैंने मिक्स वाला आटा गूंदा था, पहले उसकी एक लोई ले लेंगे और इसे बेल लेंगे। ये तीनों का मिक्स वाला पोर्शन है। देखिए, इस तरह से मैं बेल रही हूँ। चाहे ये बिल्कुल भी मिक्स हो जाए तो भी कोई वो नहीं है। आप इसे इस तरह से मिक्स करा हुआ मैंने पोर्शन लिया है। देखिए, अब इसकी एक रोटी तैयार कर लेंगे, नॉर्मल रोटी, न ज़्यादा मोटी हो न ज़्यादा पतली हो। अब हम इंडिविजुअल जो अलग अलग कलर मिक्स किए थे, उनकी भी रोटियां बना रही हूँ। इस तरह से जब सब रोटियां बन जाएंगी, मैंने दूसरी तरफ एक तवा गरम करने के लिए रख दिया था। अब इन पे मैं रोटी डालूँगी। रोटी को बस दोनों साइड से पलटना है, ज़्यादा नहीं सेकना है। कच्ची रोटी बनानी है, क्योंकि इससे इसकी शेप मेंटेन हो जाएगी। मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने सारी रोटियों को सेक लिया है। अब इसकी शेप आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अब इसकी शेप कैसे देनी है। जो हमने रोटी बना के रखी थी, इसे इस तरह से 4 टुकड़ों में हम डिवाइड कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है, इसे जल्दी करना है, क्योंकि ये गरम गरम रोटी से ही शेप इसकी बन पाएगी। अब एक साइड मैंने मैदे की स्लरी लगा दी है, दूसरी तरफ मैंने बाहर की साइड लगाई है। अब इन दोनों को मिला के हम जल्दी से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये गर्म है। इसके बिल्कुल कोन शेप आ जाएगी। देखिए, इस तरह से अब बनाने के बाद जो हमने फिलिंग रेडी की थी, उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब देखिए, ये गरम में अगर इस तरह से नहीं डले तो आलू को आप, ये जो हमने फिलिंग तैयार की है, इसको लंबे में आप करके फिर भर दीजिए।
जब ये बिल्कुल अंदर तक भर जाए तब हमने जो मैदे की स्लरी तैयार की थी, जो हमने इसके कॉर्नर्स पे लगाई है, उसमें ये डिप कर देंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से डिप करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे और इस तरह से सारे कोन रेडी कर लेंगे। जब सब कोन रेडी हो जाएंगे तब मैंने दूसरी साइड देखिए कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रखा है। मैं इसे फ्राई करके दिखा रही हूँ। इसे फ्राई करने के लिए कुछ इस तरह से करिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। पहले जो हमने नीचे वाला पार्ट है जो हमने इसमें स्लरी में रखा है, इसे इस तरह से डालेंगे ताकि ये पहले नीचे से फ्राई हो जाए, फिर हम इसे पलट देंगे। देखिए, फिर हम इसे इस तरह से सुलाते जाएंगे। इससे क्या होगा, जो नीचे का पोर्शन है वो चिपकेगा नहीं और इसकी जो शेप है वो भी मेंटेन रहेगी। इस तरह से सब हम इस तरह से तल लेंगे। मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका दिखा रही हूँ। इसको सर्व करने का तरीका भी कुछ अलग है। जिस साइड से हमने कोन को नीचे हमने इस पे चटनी लगा के सेव में डिप करेंगे और इसे इस तरह से रखेंगे। और ग्रीन चटनी और सॉस में मैंने सब इस तरह से डिप करके पूरे रखे हैं। अगर हमें खड़े में रखने हो या किसी आप छोटे ग्लास में रख रहे हो तो आप इस तरह से इसकी उल्टी साइड से भी लगा के, आप देखिए मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से रख सकते हैं। लग रही है ना बहुत ही प्यारी सी रेसिपी। इसे खाने में भी बहुत यम्मी है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। इसे आप पहले से भी बना के रख सकते हैं।